रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। आज की इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा आप इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ही समझ चुके हैं कि आपने इस क्वेश्चन में डिफरेंट नंबर्स गिवन है, उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपने बाय मीन्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम नंबर्स को की फैक्टराइजेशन करते हैं प्राइम नंबर्स से। दो टाइप के नंबर्स हैं, कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स, लेकिन इस मेथड में आप सिर्फ फैक्टराइज करेंगे नंबर्स को विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये प्राइम नंबर्स। इसमें जो नंबर्स गिवन हैं इन क्वेश्चंस में, ये सारे के सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स हैं, इसलिए इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन काफ़ी आसान है। आप इस मिसाल को इस तरह से ले लीजिए कि अगर एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है 4, तो परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, बिकॉज 4 एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है और इसके जो क्या कहते हैं फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, उन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा, तो हम कहेंगे कि स्क्वायर रूट 4 जो है वो 2 के इक्वल है। इसी तरह 9 एक और परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है और अगर आप 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 के फैक्टर्स है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 3 स्क्वायर, और जब 3 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा तो स्क्वायर रूट 9 की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। इसी तरह यहाँ जो क्वेश्चंस में नंबर्स गिवन है वो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स हैं, इसलिए इनकी जो फैक्टराइजेशन है बाय मीन्स ऑफ प्राइम नंबर्स वो काफ़ी ईजी है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसमें 576। एक तो मेथड ये है कि आप इस नंबर को कैलकुलेटर में प्रेस करें विद और उसके साथ स्क्वायर रूट सिंबल के साथ और इक्वल प्रेस करें, तो आपके पास डायरेक्ट इसका जो नंबर, ये जो नंबर है 576, इसका स्क्वायर रूट निकल आएगा 24, यानी 576 एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है और इसके जो फैक्टर्स है वो है 24 मल्टीप्लाइड बाय 24। 24 आर 576, इस लिहाज से 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा 24। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए कैसे करेंगे वो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे नंबर लिया हुआ है 576, राइट हैंड साइड पे मैंने इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन की है। मैं इस नंबर को 576 को 4 से भी तो डिवाइड कर सकता हूँ, बट क्वेश्चन की स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट है कि आप इन्हें प्राइम नंबर से ही फैक्टराइज करेंगे। तो मैंने सबसे पहले 576 लिखा है और इसे मैंने 2 से फैक्टराइज किया है। मैं कुछ स्टेप्स आपको समझा देता हूँ, कुछ स्टेप्स आप खुद ही समझ जाएंगे। तो जब आप 576 को 2 से फैक्टराइज करेंगे तो 2 टाइम्स 2 4, अब फर्स्ट डिजिट 5 है, जबकि 2 टाइम्स 2 4 आ रहा है आपके पास। 5 और 4 में डिफरेंस 1 का आ रहा है, 1 को आप शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट के पास, तो 7 बिकम्स 17 एंड देन 2 टाइम्स 8 16, अगेन 17 और 16 में डिफरेंस 1 है, तो उस 1 को आप शिफ्ट कर देंगे लास्ट डिजिट 6 के पास, 6 बिकम्स 16 एंड देन 2 8 16। आसान अल्फाज में 288 times 2 is 576. Once again 288 is divisible by 2. यहाँ पर कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स भी हैं, जैसे ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं। मैं कुछ नंबर्स के बारे में बताऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल्स भी साथ साथ। ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट एक्सट्रीम राइट साइड पे जो डिजिट होता है फर्स्ट डिजिट, उसे कहते हैं यूनिट डिजिट। जैसे 576 का यूनिट डिजिट 6 है, 288 का यूनिट डिजिट 8 है, तो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे यानी दाएं तरफ जो सबसे पहला डिजिट होता है वो यूनिट डिजिट होता है। तो याद रखें, किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट राइट साइड पे पहला डिजिट अगर 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ या 8 हुआ, तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। यह है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। तो अब 288 का जो एक्सट्रीम राइट डिजिट है यानी यूनिट डिजिट है वो 8 है, तो 288 इज़ डिविजिबल बाय 2। कैसे करेंगे? 2 times 1 2, फर्स्ट डिजिट जो है वो 2 है, तो 2 times 1 2 and then 2 times 4 8, again 2 times 4 8, 144 2s are 288। अब 144 का फिर जो यूनिट डिजिट है 4, वो फिर 4 है, तो इट मीन्स कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। फर्दर इसे डिवाइड करेंगे तो 2 times 7 14 and then 2 times 2 4। अब 72 का यूनिट डिजिट अगेन 2 है, तो द नंबर 72 इज डिविजिबल बाय 2। 2 times 3 6, यहाँ फर्स्ट डिजिट 7 है लेफ्ट साइड पे, तो आप 1 को शिफ्ट कर देंगे 2 के पास, तो डिजिट 2 बिकम्स 12 एंड देन 2 6 are 12।
इसी तरह 36 का जो फर्स्ट डिजिट है यूनिट डिजिट 6 है, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। 2 18s आर 36। अब 18 का जो यूनिट डिजिट है वो फिर 8 है, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। 2 9s आर 18। अब 9 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, ना ही 2 टाइम्स के टेबल में है। तो फिर एक और प्राइम नंबर है 3 जिसके टेबल में 9 आता है। 3 टाइम्स 3 9 और फिर फाइनली 3 टाइम्स 1 3। ये पूरा प्रोसेस जो आप देख रहे हैं ये है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 576। अब क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं 576 का, तो सोल्यूशन में मैं सबसे पहले 576 को स्क्वायर रूट सिंबल के साथ लूँगा और राइट साइड पर मैं वो फैक्टर्स लिखूँगा, वो प्राइम फैक्टर्स लिखूँगा जिसके ज़रिए हमने 576 को कम्प्लीटली डिवाइड किया है। ठीक है ना। तो क्या आ रहे हैं हमारे पास फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाइड बाई 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 2। कितने टाइम्स आ रहा है 2, 1 2 3 4 5 6। 6 टाइम्स 2 मैंने स्क्वायर रूट सिंबल के अंदर लिखे और 2 टाइम्स जो है वो यहाँ पे 3 जो है वो प्राइम फैक्टर आ रहा है, तो वो भी मैंने इसके साथ लिख लिया। मल्टीप्लाई का साइन इसलिए लगा रहा हूँ, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब का प्रोडक्ट क्या होगा 576। लाइक 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8, 8 टाइम्स 2 16, टाइम्स 2 32, टाइम्स 2 64। इसी तरह जब आप 64 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 3 3s आर 9, देन 64 9s आर 576। तो इसलिए इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। इसके बाद अगला प्रोसेस है, अब देखिए यहाँ पर आप पेयर्स बनाएंगे। मैं यहाँ पर आप हाईलाइट कर देता हूँ पेन से। ये फर्स्ट पेयर बनेगा, ये सेकंड पेयर बनेगा, ये थर्ड पेयर बन जाएगा और ये फोर्थ पेयर बन जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में याद रखें, एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी हो सकता है जब उनके फैक्टर्स के पेयर जो है वो कंप्लीट हो, वो मुकम्मल हो, इनकम्प्लीट ना हो। अब देखिए ये पेयर भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। इनकम्प्लीट तब होगा जब यहाँ पर ये फर्स्ट पेयर होगा, ये सेकंड पेयर होगा और थर्ड पेयर में 2 नहीं बल्कि सिर्फ एक ही 2 हो, या फोर्थ पेयर में 2 3 की बजाय सिर्फ एक ही 3 आ रहा हो, तो वो इनकम्प्लीट पेयर्स होते हैं। लिहाजा वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता बल्कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो याद रखें, जब इनके जो फैक्टर्स हैं उनके पेयर्स अगर कंप्लीट हो तो आप यूँ समझे कि वो जो नंबर है जिसको आप फैक्टराइज कर रहे हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसा इस केस में आपको नज़र आ रहा है। तो लिहाजा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 2 स्क्वायर, ये फर्स्ट पेयर था। दूसरा पेयर जो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 2 स्क्वायर। थर्ड पेयर को भी हम 2 रेज़ टू द पावर 2 या 2 स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे और फोर्थ पेयर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 को भी 3 स्क्वायर या 3 रेज़ टू द पावर 2 के फॉर्म में लिखेंगे। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है स्क्वायर रूट की 1/2। वो 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, या सिंपली आप यूँ कहें कि इस 2 जो 2 का जो स्क्वायर है, इसी तरह सेकंड 2 का, थर्ड 2 का और फोर्थ 3 का, ये सारे के सारे स्क्वायर जो है वो इन स्क्वायर रूट सिंबल के साथ कैंसिल आउट होंगे। इस वक्त ये सारे के सारे नंबर स्क्वायर रूट सिंबल के अंदर है, तो इसका मतलब है कि सब के साथ स्क्वायर रूट सिंबल है, तो हर नंबर का स्क्वायर अपने रूट के साथ कैंसिल आउट होगा। तो अगले स्टेप में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 विदाउट स्क्वायर रूट और विदाउट एक्सपोनेंट नज़र आएंगे आपको। इसकी वजह यह है कि ये जो स्क्वायर है वो रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखें, ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, इसी तरह सेकंड भी स्क्वायर रूट के साथ कटेगा, थर्ड स्क्वायर भी रूट के साथ कैंसिल आउट होगा और फोर्थ स्क्वायर भी रूट के साथ कैंसिल आउट होगा। तो सिंपली क्या रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 576 का स्क्वायर रूट निकल आएगा। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 3s आर 24। तो 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा 24। और जब आप 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 24s आर 576, इसलिए 576 एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नंबर है 2601। सबसे पहले मुझे इस नंबर को फैक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये आपके सामने है इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन। नंबर का जो यूनिट डिजिट है, जो पहला डिजिट है राइट साइड पे, वो 1 है, ना 0 है, ना 2, 4, 6 और ना ही 8 है। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। अब मैं दूसरे डिजिट यानी 3 की डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूँ। अगर सम ऑफ द डिजिट्स इज द मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। सम ऑफ द डिजिट्स 2601 में कितने डिजिट्स हैं 4, 2601। इन सबको ऐड करें, 2 + 6 8, 8 + 0 8, 8 + 1 9। सम ऑफ द डिजिट्स क्या है 9। अगर 9 3 के टेबल में है तो नंबर 2601 इज डिविजिबल बाई 3। बिल्कुल 9 3 के टेबल में है
तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। डिवाइड करते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या बनाते हैं लेफ्ट साइड पे 26, तो 3 को अगर आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे देन 3 8s are 24, यहाँ क्या आ रहा है 26, तो डिफरेंस कितना होगा 2 का। उस 2 को आप शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 0 के पास, तो 0 बिकम्स 20। और अब आप अगर 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे देन 3 6s are 18, यहाँ पे नंबर क्या आता 20। डिफरेंस कितना आ रहा है 18 और 20 में 2 का। 2 को आप ले जाएंगे लास्ट डिजिट 1 के पास, तो 1 बिकम्स 21। आपने यहाँ 2 + 1 नहीं करना बल्कि 2 को 1 के साथ शिफ्ट कर देना है, तो 1 क्या बनेगा 3 नहीं बल्कि 21। 2 आपने यहाँ से कैरी शिफ्ट कर दिया 1 के पास, तो 1 बिकम्स 21 नॉट 3, ये याद रखें आप। अब अगर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 3 7s are 21। इसका मतलब ये हुआ 867 3s are 2601। अब फिर इस नंबर को देखिए 867, ये नंबर 2 से तो डिवाइड नहीं होगा बिकॉज यूनिट डिजिट 7 है, ना 0 है ना 2 है ना 4 6 और ना ही 8 है। तो चेक करते हैं क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल। 8 + 6 ये 14 आ जाएगा, 14 + 7 21 आ जाएगा। 21 3 के टेबल में है, तो 876 इज डिविजिबल बाय 3। लेट्स डिवाइड देम। तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा, फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है, फर्स्ट डिजिट क्या आ रहा है 8, तो 3 2s are 6, यहाँ 8 है जबकि 3 2s are 6 आ रहा है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 7 8 2 का आ रहा है। 2 को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 6 के पास, तो 6 बन जाएगा 26। अगेन 3 8s are 24, जबकि यहाँ क्या बन रहा था आपके पास 26। डिफरेंस कितना आ रहा है 2। 2 को शिफ्ट कर देंगे लास्ट डिजिट 7 के पास, तो 7 9 नहीं होगा बल्कि बनेगा 27, और फिर 3 9s are 27। अब जो नंबर है 289, ये 289 का जो प्राइम फैक्टर है, यानी वो नंबर जो प्राइम है जिसे जो 289 को डिवाइड कर सकता है, वो 17 है। आप सारे नंबर से चेक करें, सिर्फ 17 ही वो प्राइम नंबर है जो 289 को डिवाइड कर सकता है। ठीक, तो 17 1s are 17, पहले 2 डिजिट्स नंबर क्या बनाएंगे, देखिए आप 1 डिजिट नहीं ले सकते यहाँ पे 2, बिकॉज 2 इज लेस देन 17, तो आपको कितने डिजिट्स लेने पड़ेंगे 2 डिजिट्स लेंगे तो नंबर बनेगा 28। अब 17 1s are 17, 17 2s are 34, जो 28 से बढ़ जाएगा, तो लिहाजा 17 1s are 17, ये एक तरह से डिवीजन है, ठीक है ना। अब 17 और 28 में डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 17 18 19 20 और 8, ये 11 आ रहा है। तो जब आप 11 को शिफ्ट कर देंगे 9 के पास, तो ये बन जाएगा 119, एंड देन 17 7s are 119, या दूसरे अल्फाज में 17 17s are 289, और फिर आखिर में 17 1s are 17। ये इससे पहले भी मैंने एक लेसन में आपको बताया था कि आप एटलीस्ट 20 तक जो है परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स याद रखें, जैसे 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, इस तरह 20 तक एटलीस्ट आप ये परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स याद रखें, तो ये आपके काम आ सकता है। यहाँ अगर एक ऐसा नंबर है जैसे 289, तो डायरेक्ट आप इसे 17 17s are 289 कर सकते हैं, और फिर 17 1s are 17। एनी हाँ, हम फाइंड कर रहे हैं 2601 का स्क्वायर रूट, तो मैं इसे ले लेता हूँ स्क्वायर रूट के साइन के साथ। स्क्वायर रूट ऑफ 2601 इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17। आप गौर करें कि यहाँ पर पेयर्स कंप्लीट आ रहे हैं, ये फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर, तो इसका मतलब क्या है कि द नंबर 2601 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर। अगर ये पेयर्स कंप्लीट ना हो तो वो नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर होगा। ठीक, अगले स्टेप में मैं इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, एंड 17 मल्टीप्लाई बाय 17 कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 17 स्क्वायर। अगले स्टेप में मैं स्क्वायर को रूट के साथ कैंसिल आउट कर दूंगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2601 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 17, एंड 3 17s are और 17 3s are 51, which means 51 51s are 2601. So what is the square root of 2601? It's 51. मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, which is 1936 or 1936. This number is divisible by 2 because the unit digit of this number is 6. Okay, तो मैं इसे डिवाइड करता हूँ 2 से। अगर मैं सिर्फ पहला डिजिट लेता हूँ 1936 का 1, तो 1 इज लेस देन द प्राइम फैक्टर 2, तो मुझे पहले 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे, तो क्या बनेगा 19, नंबर बनेगा 19। 2 times 9 18, यहाँ 19 आ रहा है, तो 18 और 19 में डिफरेंस है 1। 1 को आप शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट के पास, नेक्स्ट डिजिट 3 है, तो 3 बिकम्स 13 नॉट 4।
ठीक है ना। आप जो यहाँ से डिफरेंस वाला डिजिट शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट डिजिट के पास, तो आप इसके साथ ऐड नहीं करेंगे बल्कि इसके साथ रखेंगे। जैसे फिर से देखें 2 9s are 18, यहाँ पे 19 आ रहा है, तो डिफरेंस कितना होगा 1। 1 जब आप ले जाएंगे नेक्स्ट डिजिट के पास, तो नेक्स्ट डिजिट 3 जो है वो 4 नहीं बनेगा बल्कि बनेगा 13। अब 2 6s are 12, यहाँ क्या बन रहा था 13 और 2 6 आ रहा है 12, यानी फिर डिफरेंस 1 आ रहा है। 1 को शिफ्ट कर देंगे लास्ट डिजिट 6 के पास, तो 6 becomes 16 and then 2 8s are 16. Again 968 का जो यूनिट डिजिट 8 है, so the number is divisible by 2. Let's divide this number by 2. फर्स्ट डिजिट आ रहा है 9, so 2 4s are 8. यहाँ 9 है जबकि 2 4s are 8 आ रहा है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 8 और 9 में 1। उस डिफरेंस को आप शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 6 के पास, तो 6 becomes 16 and then 2 8s are 16 और लास्ट डिजिट 8 है, तो 2 4s are 8. Again 484 is divisible by 2 because the unit digit of this number is 4. तो आपको याद होगा, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ या 8 हुआ, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। चलिए डिवाइड करते हैं 484 को 2 से। 2 2s are 4, 2 4s are 8 and then 2 times 2 4, बहुत ही सिंपल था। अगेन 242 का यूनिट डिजिट 2 है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कैसे करेंगे? 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। 121 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये नंबर सिर्फ 11 से ही डिवाइड हो सकता है। मैंने कहा कि कुछ नंबर्स आप याद रखें एज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर वैसे नहीं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए। 121 ना 2 से डिवाइड हो रहा है, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ये डिवाइड होगा 11 से। देखिए कैसे, 11 1s are 11, यहाँ पर फर्स्ट 2 डिजिट्स मिलकर क्या बना रहे हैं 12। 11 1s are 11, यहाँ 12 है, तो डिफरेंस 1 आ रहा है 11 और 12 में, वो डिफरेंस आप शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 1 के पास, 1 बन जाएगा फिर 11। अगेन 11 1s are 11, यानी 11 11s are 121 और फिर 11 1s are 11। सो आप फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1936, तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1936 इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1936। ये फर्स्ट पेयर बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये सेकंड पेयर बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये थर्ड पेयर 11 मल्टीप्लाई बाई 11। पेयर इक्वल है, कंप्लीट है, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है 1936 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सो सबसे पहले मैंने इन्हें स्क्वायर रूट के अंदर लिखा, इन फैक्टर्स को, प्राइम फैक्टर्स को। अब मैं इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा। फर्स्ट पेयर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 2 स्क्वायर, सेकंड पेयर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज अनदर 2 स्क्वायर एंड थर्ड पेयर 11 मल्टीप्लाई बाई 11 इज 11 स्क्वायर। अगले स्टेप में जब मैं इनके स्क्वायर और रूट्स कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे पास सिर्फ रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11 और लास्ट स्टेप में इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 2 2s are 4, 4 11s are 44, तो इसका मतलब है 44 मल्टीप्लाई बाई 44 इज 1936, वाइल स्क्वायर रूट ऑफ 1936 इज 44। यहाँ मैंने गलती से नंबर चेंज नहीं किया, मैं ज़रा इसको ठीक कर देता हूँ। 1936, सॉरी ये मैंने नंबर चेंज नहीं किया इसका, 1936 एंड यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं 1936। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। नंबर है 24,336। ये नंबर 2 से डिविजिबल है बिकॉज इसका यूनिट डिजिट जो है वो 6 है। तो लेट्स डिवाइड दिस नंबर बाय 2। फर्स्ट डिजिट 2 है तो 2 1s are 2, यहाँ पर आप 2 डिजिट्स नहीं लेंगे 24, फर्स्ट डिजिट ही 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर यहाँ पे होता 1 2 की जगह तो फिर आपको फर्स्ट 2 डिजिट्स लेने पड़ते थे बिकॉज 1 इज लेस देन द डिवाइजर 2 या द प्राइम फैक्टर 2। सो 2 1s are 2, नेक्स्ट डिजिट 4 है, 2 2s are 4, थर्ड डिजिट 3 है, 2 1s are 2 बिकॉज 2 2s are 4 बढ़ जाएगा 3 से ना, तो 2 1s are 2, यहाँ पे क्या आ रहा है 3। डिफरेंस 2 और 3 में कितना है 1, 1 को आप शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 3 के पास, तो 3 becomes 13 एंड देन 2 6s are 12, यहाँ पे 13 था जबकि 2 6s are 12। डिफरेंस फिर 1 आ रहा है तो उस 1 को शिफ्ट कर देंगे लास्ट डिजिट 6 के पास, तो 6 क्या बन जाएगा 16 और फिर 2 8s are 60। इसका मतलब है कि 12,168 is divisible by 2 because the unit digit of this number is 8. Let's divide this number. अब फर्स्ट डिजिट क्या है 1, 1 is less than 2, तो आप 2 डिजिट्स लेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड। नंबर क्या बनेगा 12, 2 6s are 12। अब अगला डिजिट देखिए 1,
1 तो 2 से छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता, तो आप डायरेक्ट 16 नहीं ले सकते। पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, 0, और फिर उसके बाद 2 8s are 16। ये याद रखें कि अगर आपने 1 चूंकि लेस देन 2 है, आप 2 डिजिट्स लेंगे 16 और यहाँ 0 नहीं लगाएंगे तो फैक्टराइजेशन या डिवीजन इवन वो गलत होगा। पहले आप पहले 2 डिजिट्स ले सकते हैं, इट्स फाइन, उसमें भी एक लॉजिक है। अगर आप 2 डिजिट्स ले रहे हैं तो यहाँ आपको 0 लगाना चाहिए ना 6 से पहले, वो 0 नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लगाए या ना लगाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स तो अलाउड है, लेकिन उसके बाद आप 2 डिजिट्स नहीं ले सकते। अगर लेने हुए तो पहले आपको 0 लगाना पड़ेगा, जैसे इस केस में। फिर देखें 2 6 are 12, कंप्लीटली डिवाइड। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट 1 इज़ लेस देन 2, तो 16 लेने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 0। फिर उसके बाद 2 8s are 16 और फिर 2 4s are 8। अब 6084 is still divisible by 2 because the unit digit is 4। डिवाइड करते हैं, 2 3s are 6, 0 as it is, 2 4s are 8 and then 2 2s are 4। Number 3042 is divisible by 2। Let's divide it। फर्स्ट डिजिट है 3, तो 2 1s are 2, यहाँ 3 है तो डिफरेंस कितना है, 1 को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 0 के पास, which becomes 10, 2 5s are 10। उसके बाद 4 है तो 2 2s are 4, लास्ट डिजिट 2 है तो 2 1s are 2। अब यूनिट डिजिट 1521 का 1 आ रहा है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। चेक करते हैं क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। सम ऑफ द डिजिट्स लें, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9। क्या 9 3 के टेबल में आ रहा है? बिल्कुल। तो 1521 इज डिविजिबल बाय 3। लेट्स डिवाइड देम। फर्स्ट डिजिट 1 है विच इज़ लेस देन 3, तो लेट्स टेक फर्स्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड। 15, 3 5s are 15। फिर वही सिचुएशन आ रही है। नेक्स्ट डिजिट क्या है, 2 विच इज़ लेस देन 3, तो आप 21 नहीं ले सकते, बल्कि पहले क्या लगाएंगे, 0। अब आप लेंगे 21 एंड देन 3 7s are 21। 507 is divisible by 3। Let's divide this number। फर्स्ट डिजिट क्या है, 5 from the left side, तो 3 1s are 3, 3 2s are 6 which is more than 5, 3 1s are 3। 3 और 5 में डिफरेंस कितना है, 2 को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 0 के पास, तो 0 क्या बनेगा, 20। अब 3 6s are 18, यहाँ 20 था, तो 2 यानी कि 19 और 20 2 डिफरेंस रह जाएगा। उस 2 को शिफ्ट कर देंगे लास्ट डिजिट 7 के पास, तो 7 क्या बनेगा, 27। एंड देन 3 9s are 27। वंस अगेन 169, 13 13s are 169। मुझे डायरेक्ट याद है, अगर आप इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये नंबर ना तो 2 से हो रहा है डिवाइड, ना 3 से, ना 5, ना 7, ना 11, 13 से डिवाइड होगा। वो कैसे, 13 1s are 13, यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है, 16। तो 13 और 16 में डिफरेंस कितना है, 3 को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 9 के पास, तो ये बनेगा 39 एंड देन 13 3s are 39। ये आसान अल्फाज में 13 13s are 169 एंड देन 13 1s are 13। सो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन 24,336 की। हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ, फिर मैंने नंबर चेंज नहीं किया, माय मिस्टेक, मैं नंबर चेंज कर देता हूँ। 24,336, 24,336 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पेयर होगा, ठीक है, ये 2 × 2 × 2 × 2, 4 फैक्टर्स सिर्फ 2 है, फिर उसके बाद 2 फैक्टर्स 3 है और आखिर में 2 फैक्टर्स 13 है। तो इन सबको मैंने स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया। अब उसके बाद इन सबको, ये पेयर्स इक्वल है, ठीक है ना, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर और ये फोर्थ पेयर। इन सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 2 × 2 is 2 square, 2 × 2 is 2 square, 3 × 3 is 3 square and then 13 × 13 is 13 square। इन सब के स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ 24,336, स्क्वायर रूट ऑफ 24,336 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 13। और जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 13s are 156, which means that the square root of 24,336 is 156, जबकि 156 multiplied by 156 is 24,336। स्क्वायर और स्क्वायर रूट का आपस में ये रिलेशन है। मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, जो है 2,79,036।
अब ये एक नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, ठीक है ना। आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले मैंने ये नंबर लिखा 936। इस नंबर का यूनिट डिजिट 6 है, तो इसका मतलब है ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। लेट्स डिवाइड दिस नंबर बाय 2। फर्स्ट डिजिट 2 है लेफ्ट साइड पे, तो 2 1s are 2, 0 को आप एज इट इज़ नीचे शिफ्ट कर देंगे। फिर है 7, तो 2 3s are 6, यहाँ 7 आ रहा है। जो वो जो डिफरेंस 1 है उसे आप नेक्स्ट डिजिट 9 के पास ले जाएंगे, 9 बिकम्स 19। तो फिर 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9s are 18, यहाँ पे आ रहा था 19, जबकि 2 9s are 18। उस 1 को शिफ्ट कर देंगे 3 के पास, तो 3 बिकम्स 13, देन 2 6s are 12, और यहाँ क्या था 13। 1 को शिफ्ट कर देंगे, जो डिफरेंस है 6 के पास, 6 बन जाएगा 16, एंड देन 2 8s are 16। अब 1,03,968, this number is divisible by 2 because the unit digit is 8. Let's divide this number by 2. मुझे फर्स्ट 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे लेफ्ट साइड पे, बिकॉज फर्स्ट डिजिट 1 इज लेस देन डिवाइजर 2। तो अगर मैं फर्स्ट 2 डिजिट्स लेता हूँ तो नंबर बनता है 10, डेफिनेटली 2 5s are 10। उसके बाद अगला डिजिट 3 है, तो 2 1s are 2, जबकि यहाँ पे नंबर क्या है 3। डिफरेंस 2 और 3 में कितना आ जाएगा 1 को शिफ्ट कर देंगे 9 के पास, तो 9 बिकम्स 19। 2 9s are 18, यहाँ पे क्या था 19। वो डिफरेंस 1 शिफ्ट कर देंगे आप नेक्स्ट डिजिट 6 के पास, तो 6 बिकम्स 16, देन 2 8s are 16, एंड फॉर द लास्ट डिजिट 2 4s are 8। अब देखिए नंबर 51,984 is still divisible by 2 because the unit digit is 4। डिवाइड करते हैं, 2 2s are 4, यहाँ 5 था, तो डिफरेंस 1 आ रहा है, उसे शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 1 के पास, which becomes 11। then 2 5s are 10, यहाँ 11 था, जबकि 2 5s are 10 आ रहा है, तो फिर डिफरेंस 1 आ रहा है, उस 1 को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 9 के पास, 9 becomes 19। then 2 9s are 18, यहाँ पे आ रहा था 19, डिफरेंस 1 को शिफ्ट कर दें अगले डिजिट के पास, 8 becomes 18, and then 2 9s are 18, and finally 2 2s are 4। Number 25,992 is divisible by 2 because the unit digit is 2। डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिजिट 2 है तो 2 1s are 2, नेक्स्ट डिजिट 5 है तो 2 2s are 4, यहाँ 5 था तो डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का। 1 को शिफ्ट कर देंगे 9 के पास, दैट बिकम्स 19, एंड देन 2 9s are 18, जबकि यहाँ पे क्या था 19। डिफरेंस 1 को शिफ्ट कर देंगे आप नेक्स्ट डिजिट 9 के पास, तो 9 बनेगा 19, अगेन 2 9s are 18, जबकि यहाँ पे था 19। वो जो डिफरेंस 1 है उसे आप शिफ्ट कर देंगे लास्ट डिजिट 2 के पास, तो 2 बिकम्स 12, एंड देन 2 6s are 12। अब 12,996 इज डिविजिबल बाय 2। लेट्स डिवाइड दिस नंबर बाय 2। ओके, ये तो ऑलरेडी हम डिवाइड कर चुके हैं। नंबर 6,498, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है बिकॉज यूनिट डिजिट क्या है 8। डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिजिट 6 है तो 2 3s are 6, नेक्स्ट डिजिट 4 है तो 2 2s are 4, नेक्स्ट डिजिट 9 है तो 2 4s are 8, यहाँ पे 9 है जबकि 2 4s are 8। डिफरेंस 1 को शिफ्ट कर देंगे लास्ट डिजिट के पास, जो बनेगा 18, एंड देन 2 9s are 18। नंबर 3,249 इज डिविजिबल बाय 3 नॉट 2 बिकॉज अगर आप सम ऑफ डिजिट्स लें 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 9 18, 18 3 के टेबल में आता है, तो नंबर 3,249 3 से डिविजिबल है। डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिजिट 3 है तो 3 1s are 3। फिर देखें अब नेक्स्ट डिजिट क्या है 2, 3 से लेस है, तो आप 24 नहीं ले सकते डायरेक्ट, बल्कि पहले क्या करेंगे एक 0 लगाएंगे, और अब 3 8s are 24, जबकि लास्ट डिजिट 9 है, आसानी से 3 3s are 9 फैक्टराइज कर देंगे। नंबर 1083 इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज द सम ऑफ डिजिट्स इज 8 1 + 0 1 1 + 8 9 9 + 3 12 12 तो 3 के टेबल में आता है। तो चलिए डिवाइड करते हैं, फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या बनाते हैं लेफ्ट साइड पर, नंबर 10, 3 3s are 9, जबकि यहाँ पे है 10। जो 1 है उसे आप शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 8 के पास, जो बन जाएगा 18, देन 3 6s are 18, लास्ट डिजिट 3 है, 3 1s are 3। अब 361 एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, 19 19s are 361, और फिर 19 1s are 19।
सो हम इस नंबर 2,79,036 को फैक्टराइज कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। तो मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 2,79,936 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर विद स्क्वायर रूट सिंबल। मैं इन सबको स्क्वायर रूट सिंबल के अंदर लिख दूंगा बिकॉज ये सारे के सारे इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब चेक करते हैं क्या पेयर्स इक्वल है। तो ये बनेगा फर्स्ट पेयर, ये होगा सेकंड पेयर, और ये बन जाएगा हमारे पास थर्ड पेयर, ये फोर्थ पेयर और ये फिफ्थ पेयर। बिल्कुल पेयर्स कंप्लीट है। तो नंबर 2,07,936 एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है। आगे मूव करते हैं। अगले स्टेप में मैं इन सारे फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा। 2 multiplied by 2 is 2 square, 2 multiplied by 2 is another 2 square, and then 2 multiplied by 2 is 2 square, 3 multiplied by 3 is 3 square, and then finally 19 multiplied by 19 is 19 square. अगले स्टेप में मैं इनके स्क्वायर को रूट्स के साथ कैंसिल आउट कर दूंगा, तो नंबर्स रह जाएंगे 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 19। और जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 19s are 456, जबकि 456 multiplied by 456 2,07,936। तो ये था स्क्वायर रूट ऑफ 2,07,936। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, मेथड वही रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फ्रैक्शन है 400/361, दोनों परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, जबकि 361 को तो अभी आपने रिसेंटली फैक्टराइज किया। 19 19s are 361 एंड 19 1s are 19। बिल्कुल यही कुछ मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ये 361, 19 19s are 361 एंड 19 1s are 19। रही बात न्यूमरेटर 400 की, तो ये मैंने उससे फैक्टराइज कर दिया है। 2 2s are 4 0 0s as it is, 2 1s are 2 0 0s as it is, यानी 100 2s are 200। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, 2 5s are 10 0 as it is, और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 बिकॉज 2 2s are 4 एंड 2 5s are 10। अब 25 2 से ना 3 से डिवाइड हो रहा है, बल्कि ये हो रहा है 5 से। 5 5s are 25 एंड देन 5 1s are 5। हम फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 400/361 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 361, मैंने दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट ले लिए, दोनों को अलग से फैक्टराइज भी किया है। तो 400 के फैक्टर्स क्या है? स्क्वायर रूट 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 5 डिवाइडेड बाय 361 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 19 multiplied by 19। अगर आप गौर करें तो पेयर्स कंप्लीट है, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर और ये थर्ड पेयर, और डिनोमिनेटर में भी सिर्फ एक ही पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगले स्टेप में मैं इन सब फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ। 2 multiplied by 2 2 square, 2 multiplied by 2 2 square, and 5 multiplied by 5 5 square, divided by 19 multiplied by 19 19 square। अगले स्टेप में स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होंगे, तो मेरे पास रह जाएगा 2 multiplied by 2 multiplied by 5 ओवर स्क्वायर ओवर 19। तो चले मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2s are 4 4 5s are 20 ओवर 19। अब 20 ओवर 19 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जहाँ न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। ये नो न्यूमरेटर को आप हमेशा अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर को आप हमेशा बाहर रखते हैं इस डिवीजन साइन के अंदर। यानी 20 इस वक्त क्या है? डिविडेंड, और 19 इस वक्त क्या है? डिवाइजर। तो 19 1s are 19, 20 से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 रह जाएगा। तो मिक्स नंबर में कैसे लिखेंगे? पहले कोशेंट 1 होल, फिर रिमाइंडर 1 ओवर सबसे आखिर में डिनोमिनेटर यानी 90। तो ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 400/361, दोनों को अलग अलग से हमने स्क्वायर प्राइम फैक्टराइज किया। मूव करते हैं अगले पार्ट की तरफ। एक और फ्रैक्शन है 729/900। दोनों नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर्ड है, दोनों को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले 729, ये नंबर 3 से डिविजिबल है बिकॉज 7 + 2 9, 9 + 9 is 18। तो लेट्स डिवाइड 729 by 3। फर्स्ट डिजिट 7 है तो 3 2s are 6, यहाँ पे क्या आ रहा है? 7। डिफरेंस 1 को ले जाएंगे अगले डिजिट के पास 2, तो 2 बन जाएगा 12 एंड देन 3 4s are 12। लास्ट डिजिट 9, 3 3s are 9। Again 243 is divisible by 3. Let's divide this number.
3 8s are 24 and 3 1s are 3. And now 81 is divisible by 3 because 3 2s are 6. यहाँ पे क्या था 8. तो 7 और 8 2 का डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 1 के पास, तो 1 क्या बनेगा 21. एंड देन 3 7s are 21. और इसके बाद 27 is divisible by 3, तो 3 9s are 27, 3 3s are 9 and then 3 1s are 3. ये तो थी प्राइम फैक्टराइजेशन 729 की. एक्सक्यूज मी. अब 900 को भी फैक्टराइज करते हैं. ये है 900, सिंपली 900 डिविजिबल बाय 3 है. 3 3s are 9, zeros as it is. 3 1s are 3, zeros as it is, यानी 100 3s are 300. और फिर जब आप 100 को 2 से डिवाइड करते हैं देन 2 5s are 10, 0 as it is 50 होगा. और जब आप 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 25. अब 25 2 से डिवाइड नहीं होगा बल्कि 5 से डिवाइड होगा. तो 5 5s are 25 एंड देन 5 1s are 5. ये हो गई नंबर 900 की फैक्टराइजेशन. हम फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 729 ओवर 900. तो मैं इन दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट में ले लूँगा. एक ही स्क्वायर रूट में लें या न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अलग अलग स्क्वायर रूट में लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लिखता हूँ 729 के. ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर और ये थर्ड पेयर. 1 2 3 4 5 6. और अब मैं प्राइम फैक्टर्स लिख रहा हूँ सेकंड 900 के. तो 900 के जो फैक्टर्स है वो कितने आ रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर और ये थर्ड पेयर. तो बिल्कुल ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड और ये थर्ड पेयर. अगले स्टेप में मैं इन सब फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 स्क्वायर. और डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 स्क्वायर. अगले स्टेप में इनके स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. और इसके अलावा डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5. ये है विदाउट एक्सपोनेंशियल, क्योंकि एक्सपोनेंट जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा. अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई करें. स्क्वायर रूट ऑफ 900 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 3 3s are 9, 9 3s are 27 एंड 3 2s are 6, 6 5s are 30. 27 और 30. अब 27 और 30 ये दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो इसे कैंसिल आउट करते हैं. ये ले, मैं पेन से कैंसिल करता हूँ. 3 9s are 27 divided by 3 10s are 30. ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. तो 9 ओवर 10 जो है वो इसका स्क्वायर रूट होगा. किसका 900 ओवर 729 का.